पाठ 6 भक्ति के पद कक्षा 8 एट ग्रेड बुक का। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मात्रिक छंद दोहा में पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 और 11। चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है? सोठा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद की रचयिता है सूरदास जी। कमल का पर्यायवाची नहीं है अंडज। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो अधम का उद्धारक ईश्वर को यानी कि श्री भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ होता है बादल से। गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। रैदास जी की भक्ति किस भाव की उदाहरण देकर लिखी है? रैदास जी की भक्ति दास भाव की है क्योंकि यह प्रभु को अपना दोस्त मित्र मानते हैं। मेरो मन अनंत सुख पावे पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है? इस पद में सुख भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तुलसीदास जी ने अपने पद में मारी, जटायु, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पद के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। इस पंक्ति से आशय है कि राम राम एक ऐसा धर्म है जो खर्च करने पर खर्च नहीं होता और न इसे कोई चोर चोरी करके ले जा सकता है। जितने दिन प्रतिदिन आप इसका स्मरण करेंगे ये दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जाएगा। भगवान रैदास ने भगवान से अपना संबंध किस तरह से स्थापित किया है? रैदास जी ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, यदि भगवान बादल हैं तो मैं मोर हूँ, और आगे वह कहते हैं कि यदि भगवान दीपक हैं तो मैं उसमें जलने वाली निरंतर बाती के समान हूँ जिसकी ज्योति दिन रात जलती ही रहती है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद की व्याख्या करनी है। तो इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के अलावा और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है, और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण भगवान जैसा कोई नहीं है। पवित्र गंगा को छोड़कर कुआं का पानी पीने वाले मूर्ख होते हैं। जो मधुकर कमल रस का पान किया है वह कलिल जैसे कड़वा फल नहीं खाएगा। आगे चलते हैं पाठ 7 में जिसका नाम है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर है बी नर्मदा। धुआंधार किसका नाम है? तो एक जलप्रपात का नाम है। नर्मदा किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से। नर्मदा किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से। सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? तो प्रपात इसमें सही लिखा हुआ है है ना। उसके बाद यहाँ से है पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? संस्कृत के दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? जब बरसात आती है तब घना अंधकार आता है, तब भी ये अपनी उज्ज्वलता नहीं खोते हैं। दूध धारा नाम क्यों पड़ा? जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम दूध धारा पड़ा। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो करण देव की महारानी अल्हड़ा देवी ने संवत 1156 में विक्रमादित्य ने उसे बनवाया। हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? तो हिमालय की बर्फीली चोटियों में उछल रही हैं, गल रही हैं, नर्मदा चाहे कितने भी मर मर करे किंतु वह मरती नहीं है। श्रीधर पाठक की कौन सी काव्य नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? प्रकृति यह एकांत बैठे निज रूप सवारती पल पल, पलटती भेष जबकि छन छन छवि धरती मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थैली, खेलत में खल परी सील के सिर पर फैली। दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। गार्डन में लगे फूल गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं और चट्टान से पानी गिरता है। जा तो दूध थला आई, यह किसने बात कही थी? यह बात लेखक ने की थी कि दूध धारा आह कितना अच्छा नाम है, जब जोर घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। संगमरमर के ऊपर हरी घास और घास पाल को जब लहराते देखा, कहा यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया।
तभी चट्टान मानो बोल उठी, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, तो वो मेरी विशालता की शोभा है। लेखक ने मीरगंज स्टेशन पर मिले अंग्रेजों की तुलना किससे की और क्यों की? 2-3 घंटे अंग्रेज अपने खानसमे के साथ भेड़ाघाट की जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, किंतु जिस तरह कच्ची सड़क की राह चलने वाले कभी-कभी आकाश को शुक्र तारा भी मालूम होता है, वैसे ही लोग मेरे साथी हैं।